रामनाथ आदेश हूँ। कुछ महीने पहले दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स नाम से खुलने वाले एक संस्थान में गया था। वहां मेरी मुलाकात नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हम NSDC के नाम से जानते हैं, उसके CEO वेदमणि तिवारी से मेरी मुलाकात हुई। उनके साथ ऑस्कर अवार्ड विजेता रसूल पुकुट्टी भी थे। जैसा कि आप जानते हैं, NSDC पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलती है। इसका 49% शेयर भारत सरकार के पास है। बाद में पता चला कि मई में वेदमणि तिवारी को बोर्ड ने पद से हटा दिया, साथ ही उनके खिलाफ जांच भी बैठा दी। वेदमणि तिवारी और रसूल पुकुट्टी के साथ जो मेरी बातचीत हुई, उस समय माहौल काफी ग्लैमर से परिपूर्ण था। आइए सुनते हैं वो क्या करते हैं, क्या है उनकी योजना, और युवाओं के भविष्य को लेकर जो मैंने संदेश जताया था उस पर उन्होंने क्या कहा। Those film Shameless has recently won an award in Cannes Film Festival. Miss K.P. Pandit. We have Kesha from TVF, the face of TVF in fact. And then we have one of our dearest friends, Akhil, whom you all know. सर, तो शुरुआत हम लोग करते हैं कि ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट डेवलप हुआ है। उसमें कम्युनिकेशन की जब बात होती है तो ओवरऑल आप जानते हैं कि मोर देन 80% कम्युनिकेशन जो है हमारा गेस्चर पोस्चर और नॉन वर्बल। तो ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, 17 साल का बच्चा कोई आपके पास आता है रूरल एरिया से, वो टैलेंटेड है, हम ये नहीं कर रहे, और लेकिन उसके टैलेंट को आपके पास टीम है, अंग्रेजीदा टीम है खास करके, और बिहार यूपी के जो बच्चे हैं, जो कि आपका एक बड़ा चंक है आपके ये का, उसको अंग्रेजी कम आती है, आप क्या करेंगे? देखिए, इस इंस्टीट्यूट की जो कल्पना हुई थी ना जी, वो देश के कोने में बैठे हुए उस बच्चे को सोच के की गई थी। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहा हूँ कि जिस तरीके से टिकटॉक ने देश के कोने कोने में पहुँच के एक गांव में बैठे हुए बच्चे को अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाने का मौका दिया, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो यूट्यूब का रहा हो या फेसबुक रहा हो, वो उससे इंस्पायर होकर आज रील्स एंड शॉर्ट्स की बात करते हैं। इस इंस्टीट्यूट की कल्पना उसी थॉट के साथ हुई है कि भाषा, रीजन, किसी चीज़ का यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। और आप ये पाएंगे कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम देश के हर कोने में बैठे हुए बच्चों को मौका देना चाहते हैं। न केवल उसको मौका देना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत कंटेंट क्रिएट हो। रीजनल, आज हिंदुस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रीजनल कंटेंट का है। सो वो बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसका पीछे थॉट प्रोसेस यही है कि हम कैसे देश के कोने कोने में बैठे हुए उस टैलेंट को बाहर लाएं। हमारी जो लोक संगीत है, हमारी जो लोक कलाएं हैं, वो इसके थ्रू एक्सप्रेस होंगी। आप ये पाएंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में एक बहुत नई सोच लाने वाला है, जहाँ पे बात सिर्फ इसकी नहीं हो रही कि वो लैंग्वेज का बैरियर तोड़ो, बात इसकी हो रही है कि गांव, एक देश के छोटे छोटे गांव में जो हमारी लोक कलाएं और लोक संगीत और लोक विधाएं बैठी हुई हैं, उनको कैसे हम एक ग्लोबल मंच पे ला सकें, और उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल बनाएं। इसके साथ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। मैं जहाँ पे पैदा हुआ है, द नियरेस्ट स्कूल, इट इज अ रिमोट विलेज, नियरेस्ट स्कूल वाज 6 kilometers away. When I was 4 years old, I walked 6 kilometers to the school. मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आया when I was 17 years old, when I was studying for 12. क्या मैं इंस्टीट्यूट में नहीं आया, पढ़ाई नहीं किया? हमारा काम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया का मंच पे नहीं पहुंचाया? आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है FTI, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे। वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर मालूम है? पहले ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है,
वो एंट्रेंस टेस्ट एक एंट्रेंस टेस्ट जैसा हम इंजीनियरिंग मेडिकल जैसा एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। आपको विजुअल आप जहाँ पे भी हो, मैंने आपको पहले हमारा इंटरव्यू में मैंने बोला कि एवरीबडी इज यूनिक, दे बोर्न यूनिक, दे हैव सम इंट्रिंसिक क्वालिटी इनसाइड, you have visual power, you have a certain kind of memory, images that you can keep it in memory. That is what we are trying to bring out. So ऑल इंडिया एंट्रेंस के बाद ये सारे 150 स्टूडेंट्स को पुणे में लेके आते, एक हफ्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद का पैसा खर्चा करके इंक्लूडिंग ट्रैवल, फूड, स्टे, एवरीथिंग, एक हफ्ता उनको फिल्म दिखाता है। फिर ये सिखाता है कि फिल्म में आपको क्या देखना है, कैसा फिल्म को पढ़ाई किया जाता है, उसका बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। जो मैं मलयालम मीडियम में पढ़ाई किया है, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में आफ्रो एशियन फिल्म स्कूल है पुणे में, मैं टॉप में आया। कैसा? मुझे इंग्लिश बोलने को नहीं आता था, हिंदी का एक वर्ड भी नहीं मालूम जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में आया। क्या बैरियर हम क्रॉस नहीं किया? क्रॉस किया है। ये बात आप ये बात मत बोलो कि हमारा गांव में जो बैठा है उनको बच्चे को कमी है, उनको कोई कमी नहीं। उनका इंट्रिंसिक क्वालिटी, इंट्रिंसिक जो यूनिक बच्चा जो पैदा हुआ उनको टैप करना है। हर पत्थर में एक स्कल्प्टर है, हमको ये जानना है कि क्या निकालना है पत्थर से, वो पत्थर से क्या निकालना सीखोगे तो देवता आएगा। यही IICS का यही खासियत है कि हम मेंटर्स है, हम उनको सिखाएंगे पत्थर से क्या निकालना, बाकी उनके ऊपर। सर ये तो बहुत इन्होंने ज़्यादा बेहतर ढंग से आपने क्लियर कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी जो क्रिएटर्स हैं, जो खास करके अभी प्रधानमंत्री ने भी क्रिएटर्स का मतलब अब इनको रिकॉग्नाइज ग्लोबल लेवल पर, इंडिया लेवल पर तो जब PM खुद कर रहे हैं, इनका कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनको मोटिवेट कर रहे हैं, इनको ये कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि इनकी क्या भूमिका है सोसाइटी को बिल्ड करने में। तो जो आपके यहाँ, लेकिन अब जैसे रीजनल लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, अवधि, जब हम खड़ी बोली की बात करते हैं तो उसमें अवधि शामिल होती है, फिर ब्रज की बोली शामिल होती है, भोजपुरी शामिल होती है, मैथिली शामिल होती है, ये रीजनल लैंग्वेज। लेकिन अब अभी भी आपके जो हो रहा भाषा के नाम पर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमसे, जो तमिलनाडु में अभी जो चल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप, दिल्ली तो हब है, आप जानते हैं, इसमें जो स्किल डेवलपमेंट और आप इसको एक खास ऊंचाई देना चाह रहे हैं, उसके लिए जो प्लानिंग है आपकी, उसका इम्प्लीमेंटेशन का लेवल क्या होगा, कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करें? मैं खासकर पिछले बैकग्राउंड की बात को हम हटा करके बात कर रहे हैं। अगर आप पिछले बैकग्राउंड को जानते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, और आज का ये आपने सेंटर देख लिया, हाँ ये आपने यहाँ पे जो ग्रेट मेंटर्स बैठे हैं देख लिया, इससे ज्यादा हमें कुछ कहने की जरूरत है क्या? नहीं, अगर आपके सामने अगर आप ये बोलते हैं कि आप इस स्किल इंडिया मूवमेंट को पिछले 10 साल से दे रहे हैं, तो आज के दिन आपको ये बोलना चाहिए था कि ये इंस्टीट्यूट में आने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि इस देश को विकसित भारत बनाना है स्किल्स के थ्रू, तो आज वी आर सो फॉर्चुनेट कि उनके जैसे विश्व प्रसिद्ध लोग आज स्किल इंडिया मिशन से जुड़ रहे हैं। और मैं तो चाहता कि आप आज इसकी तारीफ करते और पास्ट से बाहर निकलिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, पास्ट से बाहर निकलिए। वो दिन शुरुआत के दिन थे जी। किसी भी सिस्टम, रोम एक दिन में नहीं बनता, हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बना। आज हिंदुस्तान, एक समय था जब Y2K के टाइम में हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई नहीं जानता था। आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO बनता है वो हिंदुस्तानी बनता है। आगे बढ़ के सोचिए, देश को बताइए कि देश में हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी निकल रही है और आज हर बच्चे को मौका मिल रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आज की डेट में दिल्ली उनसे डेवलप आपने क्या अलग? आप खुद जब इसको इंस्टीट्यूट को विजिट करेंगे, सबसे पहली बात वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास मेंटर्स, स्किल इंडिया मिशन के अंदर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और
unique structure of the program. But can I say one thing? And we're ensuring that they get jobs. We are going to put them Yes, on. I was coming to this. Yes. The structure of the program is 12-month intense training under mentors, 6 month on the job training, and 6 month paid internship. Correct. कैन बी श्योर अबाउट द प्लेसमेंट बिकॉज इस कोर्स की बहुत सारी दिक्कत है प्लेसमेंट में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में. बिल्कुल. आप अगर हमारे साथ ऋषि जी जैसे बैठे हैं और हमारे जो बाकी मेंटर्स हैं, इनका नाम और इनका काम, इसके ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए. मुझे तो 100% विश्वास है कि इनके मेंटरशिप में जो बच्चे निकलेंगे, जॉब की चिंता मत करिए, वो दुनिया में अपना नाम बनाएंगे. इसका मतलब अभी एक चीज मैं और ऐड कर दे रहा हूँ आपके लिए कि आपके साथ बहुत अच्छा अभी एक मौका है कि 2 साल आप पढ़ाएंगे और 2 साल में आपका नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से फिल्म सिटी सेटअप कर जाएगी. तो जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे उनको हमारी समझ से बहुत ज्यादा जॉब नहीं, हमारी सोच उससे बहुत बड़ी है. जी. इस तरह के इंस्टीट्यूट देश के कोने कोने में जाने वाले हैं. Yeah. तो आप चिंता न करिए, देश के हर कोने में इस तरह के इंस्टीट्यूट पहुंचने वाले. तो एक चीज मैंने देखा कि जो खास करके जो क्रिएटिव लोगों की एक बड़ी सी टीम है जो स्किल्ड है, वो शायद और लोगों के पास नहीं है. यही आपका यूनिकनेस है. ठीक है. और ये जो इंस्टीट्यूट है जी, वो इनकी सोच से बना है. वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन फैसिलिटीज ये आप इससे बिल्कुल 2012 में हाँ. MESC बनाया गया. जी ठीक है. जी 3-4 GC members जी. as a main person from the government of India. Government of India had this vision to create skill centers and create upskills. I mean, how can we impart skill to the youth? That was the original idea. Obviously, first and foremost, you reach it to people so that people come here. The children in the remote villages, children in all rest of India, who is thinking, ki, where can I learn? Where can I understand more? On an academic level, on a level where I can take my skill to the next level. First reach it to them. Let them come here and they become the example. इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें.